हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 15.1 का हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 से लेकर 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये है एक खेल, और यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों कि कोई भी परिणाम आ सकता है जब हम घुमाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित 8 को करेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है ये 8 को करेगा। ये जो तीर है इसको ऐसे घुमाया जाता है, जैसे अगर हमने इसके ऊपर हमने ये लिख लिया संख्याएं और यहाँ कोई तीर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई तीर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ले लो। और अगर हम इसको घुमाते हैं, घुमाने पर ये कहीं जाके रुक गया, कहाँ पे रुका है, 1 पे। इसी तरह से हमें बोला है 8 को करेगा, तो 8 पे करेगा, तो 8 पे कितनी बार कर सकता है। देखो इसमें 1 से लेके 8 तक लिखा है, तो 8 तो एक ही बार लिखा है, तो जब घूमने पे 8 तो एक ही बार आ सकता है ना, ठीक है। तो 8 कितनी बार आएगा, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो हम यही बात लिखेंगे प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12, बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में 8 है। 8 में 1, 2, 3 से लेके 8 तक, ठीक है। और 8 को इंगित करेगा, तीर लिख देते हैं। तीर 8 को इंगित कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है। और फिर प्रायिकता निकालनी हमने, P से लिखेंगे प्रायिकता को। तीर 8 को इंगित करेगा कि ये प्रायिकता है, P लिख दिया, इसका मतलब इसकी प्रायिकता है। प्रायिकता में एक तो क्या है जो 8 को इंगित करेगा, और कुल परिणाम हम नीचे लिख लेंगे, 1/8 आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में बोला है एक विषम संख्या को करेगा, ये हमने किया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बताना है विषम संख्या। अब आपको विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 से लेके 8 में। 1 से 8 में विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो इनमें संख्या देखो, 1 तो 2 से भाग नहीं होता, तो 1 तो 1 आ जाएगी, 1, 2 तो 2 से भाग होता है, 3 आ जाएगी, 4 भी 2 से भाग होता है, 5 आ जाएगी, और 7 आ जाएगी, ठीक है। तो विषम संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 1, 3, 5, 7, कुल मिला के कितनी संख्या है ये, 4, ठीक है। तो प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की। तीर विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, और कुल संख्याएं कितनी हैं, बिंदुओं की कुल संख्याएं 8, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। विषम संख्या का इतना आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में है 2 से बड़ी संख्याएं। 2 से बड़ी संख्याएं इसमें कौन कौन सी है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे थर्ड पार्ट, 2 से बड़ी संख्याएं। 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। और तीर 2 से बड़ी संख्या आ जाएगा 6/8, 6/8, 6, 2 पे के बाहर पे 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। अब है अगला पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में बोला है हमें 9 से छोटी संख्या को करेगा। इनमें आप देखो सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं, 9 से बड़ी है कोई, 1 भी 9 से छोटी है, 2 भी, 3 भी, तो सभी 8 संख्याएं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि निश्चित घटना है कि सभी संख्याएं 9 से बड़ी हैं, तो इसकी प्रायिकता देखो 1 ही आएगी। अब देखते हैं कैसे आती है ये।
9 से छोटी संख्या। नोट कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की 8 संख्याएं 9 से छोटी हैं तो 9 लिख देंगे इसको। और फिर पी यानी प्रायिकता, तीर 9 से छोटी संख्या, ये कुल मिला के 8 संख्या होगी थी, 9 नहीं हुई थी ना, ये तो 8 ही हुई थी। तीर 9 से छोटी संख्या को दिखाएगा तो 8, और कुल संख्याएं भी 8 थी, 8 एकम 8। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं कि निश्चित घटना है कि सभी संख्याएं क्योंकि 9 से छोटी हैं तो निश्चित घटना है कि छोटी संख्या ही आएगी, 9 से छोटी संख्या ही आएगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है? ये होता है पासा। आपने कभी कुछ गेम्स खेलते हुए, लूडो खेलते हुए इसको यूज़ किया होगा जरूर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या समझ जानी चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो अपने आप से भाग हो और एक से भाग हो और किसी से भाग नहीं होती। तो इसको जब हम फेंकते हैं, इसको हम अगर फेंकते हैं तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई नंबर आता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या जो अपने आप से भाग होगी, एक तो सबसे भाग होता है 2 सिर्फ अपने आप से भाग होगा, 3 भी अपने आप से भाग होता है और किसी पहाड़े पे नहीं भाग होता, और 5 भी। 4 तो 2 के पहाड़े पे हो जाता है, 3 2 पे भी हो जाता है, 3 पे भी हो जाता है। तो अभाज्य संख्याएं पासे में कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि पासे की बात कर रहे हैं तो पासे में भाज्य संख्याएं हैं 2 3 5, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे वो आप समझ गए हैं कि 6 परिणाम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6। अभाज्य संख्याएं जैसे आप समझ गए हैं 2 3 5। तो अभाज्य संख्याएं कितनी आ गई हैं? 3, ठीक है। इसकी हमें निकालनी है प्रायिकता अभाज्य संख्या की। ये कितनी आ जाएगी? अभाज्य संख्या बाय कुल संख्याएं, कुल परिणाम या कुल संख्या। अभाज्य संख्या 3 है और कुल संख्याएं 6 हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्याएं लिखनी है हमने। तो आप देखो 2 और 6 के बीच में संख्याएं, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हम नोट कर लेंगे? 3 4 5 है, और ये कुल मिला के संख्याएं होगी 3। गिनेंगे 1 2 3, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता को पी से भी लिख सकते हैं। 2 और 6 के बीच की संख्या, इसकी संख्या क्या बन जाएगा? 3। बाय में कुल संख्याएं हैं 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। थर्ड पार्ट में बोला है एक विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। अब 1 से लेके 6 है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से जो 2 से भाग नहीं होती, 1 नहीं होता 2 से भाग, 3 नहीं होता और 5 नहीं होता, ठीक है। 2 के पहाड़े में तो 2 4 6 आता है, इनको नहीं लिखना। विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? जो 2 से भाग नहीं होती। तो ये संख्याएं आ जाएंगी 1 3 5। कितनी संख्याएं हैं ये? 3। अब इसकी प्रायिकता निकालना बहुत आसान है। P एक विषम संख्या, विषम संख्याएं हैं 3 और कुल संख्या कितनी है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह से अगर आपको एक सम संख्या का आए तो सम संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? 2 4 6। 2 4 6 तभी भी 3 आ जाएंगी संख्याएं, और उसका भी यही आंसर है। आप इसमें देख लो सबके आंसर 1/2 आ जाएंगे।
पासे से खेल के देखते हैं। हमने देखो ये फेंका इसको तो 1 आया है, ठीक है। 1 आया है तो 1 कौन सी संख्या है? अब आप देखो विषम संख्या है 1, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि पासे को फेंकने से परिणाम, अब 3 आया, 3 भी विषम संख्या है, पासे को फेंकने पर 3 आ गया, 1 आ गया, फिर से 4 आ गया। 4 क्या है? सम संख्या, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंजॉय में भी समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको समझ के ना समझो, इसको ये समझो कि आपने ये चीज़ सीखनी है। 6 आ गया।